तो प्रीवियस पार्ट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। तो इस पार्ट की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। इस पार्ट की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है 2099 का सीन, जहाँ पे कि सियोजन अपने घर के अंदर आता है। वो कुछ चीज़ ढूंढ रहा होता है, वो एक लाइटर को निकालता है और एक फ़ोटो को बंद करता है और वो बताता है कि मैं हमेशा से जानता था कि कैसे मैं पास्ट के अंदर जा सकता हूँ। और वो उस फ़ोटो को जैसे ही बंद करता है, उसकी डेट जलती है, वो 2009 में पहुँच जाता है। और वो हारिन से कहता है कि मैं तुम्हें अजीब नहीं लगा कि मिडिल स्कूल में तुम इतनी ज़्यादा केयरलेस रहती थी लेकिन तुम्हें कभी भी चोट नहीं लगी। दिखाते हैं कि जो हारिन है वो गिरने वाली होती है लेकिन सियोजन उसे पकड़ लेता है और उसके चोट नहीं लगती है। और वो कहता है ध्यान से देख के चलो। फिर से एक फ़ोटो बंद होती है और हारिन को इस बार एक बॉल हिट करने वाली होती है, लेकिन सियोजन उसे जब भी बचा लेता है और हारिन के यहाँ पे भी चोट नहीं लगती है। और फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है कि हारिन और सियोजन जा रहे होते हैं, जब ये एक बाइसिकल उसे हिट करने वाली होती है हारिन को, लेकिन सियोजन उसे बचा लेता है उससे भी। और फिर हमें प्रेजेंट दिखाया जाता है, जिसमें कि जो हारिन पूछता है क्या तुम जानते थे, सियोजन कहता है कि हाँ, जब भी तुम्हें चोट लगने वाली होती थी मैं एक फ़ोटो बंद करता था और फिर पास्ट में चला जाता था और जिससे कि तुम्हें चोट ना लगे, और ये बस मेरा सीक्रेट था। लेकिन कुछ दिनों से तुम वियर्ड रिएक्ट कर रही थी और शायद उस दिन से, जिस दिन जो तुम्हारे पैर में चोट लगी थी, हमें फिर पास्ट के सीन दिखाए जाते हैं, जिसमें कि जब हारिन ने सियोजन को हक किया था और वो कह रही थी कि तुम पहली बार मुझे मेरे सपने में दिखाई थी और उसके पैर में चोट लगी थी। सियोजन भी बता रहा था और उसने फिर उसे बहुत सारी बातें की थी कि तुम मरना मत। सियोजन को अजीब लगा था और फिर हारिन ने उसका जो मैसेज है उसकी मोम को भेज दिया था और बोला था कि आज मैं तुम्हारे जो पीछे है वो नहीं आ सकती हूँ। और फिर सियोजन कहता है कि और फिर तुमने मुझसे एक फ़ोटो ली थी और मैंने उसकी स्मेल जान ली थी कि तुम एक फ़ोटो को जला रही हो। हारिन कहते हैं कि हाँ, तुम सही कह रहे हो, मैं फ्यूचर से आई हूँ। सियोजन कहता है कि तुम मत आना, जिससे कि हारिन कहती है कि क्यों नहीं आऊँ क्या। फिर सियोजन कहता है कि तुम मत आना फिर से यहाँ पे। और वो कहते हैं कि क्यों, क्या मैंने कहा ना चाहे मैं मर जाऊँ लेकिन तुम फिर से पास्ट के अंदर मत आना बिल्कुल भी। जिससे कि हारिन कहती है कि तुम ये क्या कह रही हो सियोजन, तुम्हें पता भी है तुम किस बारे में बात कर रहे हो। जिससे कि सियोजन है वो थोड़ा चुप खड़ा रहता है, जिसमें कि हारिन कहती है तुमने अपने आप को नहीं मारा, किसी और ने तुम्हें मारा है। जो सियोजन कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम वापस यहाँ पे मत आना तुम्हें। फिर हारिन कहती है कि तुम्हें पता भी है 10 साल मैंने कैसे बिताए हैं, हर दिन मेरे लिए कितना ज़्यादा पेनफुल था। और जो के नाम में मैंने किसी तरह अपनी लाइफ कितनी हार्ड टाइम फेस किया है अपनी लाइफ में। और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें जो बचाने यहाँ पे नहीं आऊँ, तुम ऐसी बात कैसे कर सकते हो सियोजन। जिसमें कि सियोजन भी थोड़ा इमोशनल हो रहा है जब भी जो हारिन है उसको बेल सुनाने दे लगती है। और सियोजन कहता है कि ये तुम्हारी भलाई के लिए है सारी चीज़ जो भी हो रही है हारिन। और वो हारिन को बुला रहा होता है, जिसमें कि जो हारिन को वो बेल सुनाई देती है और वो प्रेजेंट में जाने लगती है। और उसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जिसमें कि वो फ़ोटो बंद हो चुका है। जो हारिन है वो सोच रही होती है, मैं हमेशा सोचती थी कि सियोजन भी वही फील करता है मेरे लिए जो मैं उसके लिए फील करती हूँ। लेकिन फिर वो रोने लगते हैं, फ़ोटो को क्या नाम सबको देख रही होती है और वो उन फ़ोटो को ना टीयर करने वाली होती है, लेकिन वो फिर रुक जाती है उसी जब देखती है कि उसकी जो फ्रेंड है सूजिन, उसकी वहाँ पे कॉल आई है। सीन में दिखाया जाता है कि जो सूजिन है वो इंतज़ार कर रही है हारिन का हाइमिन के कॉफ़ी शॉप में बैठे हुए। वहाँ पे की हारिन आती है, वो दोनों एक दूसरे को हेलो करते हैं, वो दोनों स्माइल कर रहे होते हैं। वो कहती है हारिन की आखिर तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया। जिसमें कि वो कहती है कि जो हाइमिन अन्नी ओनी है ना, वो बाहर कचरा गिरने गई है, चलो उनसे ट्रीट लेते हैं। वो कहती है कि तुमने ना अगली बार लेंगे हम ट्रीट, यहाँ पे 2 ग्लास क्यों है, तुमने मेरे लिए मंगवाया क्या एक। वो बताती है सूजिन की यहाँ पे व्योंग आया था थोड़ी देर पहले। वो कहती है कि क्या वो चला गया, हारिन पूछती है सूजिन से, लेकिन सूजो कहती है कि हाँ वो आजकल बहुत ज़्यादा बिजी है। हारिन कहती है कि आखिर क्या हुआ। वो पूछती है क्या मैं ब्रेकअप कर लूँ। हारिन कहती है कि 10 साल डेट करने के बाद तुम आखिर ब्रेकअप क्यों करना चाहती हो। सूजिन कहती है कि पता नहीं क्यों आजकल हम जब भी दोनों मिलते हैं वो हमेशा लड़ते रहते हैं। जिसमें कि हारिन कहती है कि लोग तो आजकल लड़ते हैं जब भी वो डेट करते हैं, इसमें स्पेशल बात क्या है। जिसमें कि जो सूजिन है
वो कहती है तुम किसी को डेट कर रही हो, जो हारिन है वो मना कर देती है कि नहीं। जो सूजिन है वो कहती है कि फाइनली तुम्हें जो सियोजुन है उसके अलावा किसी और इंसान में इंटरेस्ट आया, फिर उसे रिग्रेट होता है इस बात का, वो उसे सॉरी कहती है। लेकिन हारिन कहती है कि कोई बात नहीं, वो सब बात तो पहले भी पास्ट में थी। और फिर जो हारिन बताती है कि जो सियोजुन है वो एक डॉक्टर बन गया, जिसमें कि वो कहती है कि क्या तुम ये क्या कह रही हो। हारिन बताती है, सोचती है कि जब वो सियोजुन से पहले मिली थी वो एक डॉक्टर बन चुका था। और वो कहती है कि मैं ना सियोजुन से मिली, सूजिन से को वो बताती है, जिसमें कि सूजिन बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, क्या तुम सपने में सियोजुन से मिली। वो कहती थी हारिन कि नहीं, मैं सपने में नहीं मिली। और वो फिर सोच के बताती है सूजिन को, हारिन कि मैं ना पास्ट में गई थी उन फोटोज़ के थ्रू जो कि सियोजुन ने उसके लिए छोड़े थे, जिससे कि जो यहाँ पे सियोजुन है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं कि तुम क्या कह रही हो, तुम कहाँ पे गई थी और तुमने वहाँ पे क्या किया। जिसमें कि वो बताती है हारिन कि मैंने ना सियोजुन को बचा लिया था, हाँ हाँ मैंने पक्का उसे बचा लिया था। और वो कहती है लेकिन वो फिर से मर गया। और जिसमें कि वो कहती है कि मैं फिर से उसे बचाने गई थी पास्ट के अंदर, लेकिन उसने मुझे मना कर दिया, जहाँ पे कि सियोजुन ने मना कर दिया था हारिन को। और वो कहती है कि उसने कहा था कि तुम यहाँ पे वापस मत आना मुझे बचाने के लिए, और मुझे यहीं पे अकेला छोड़ दो, चाहे मैं कुछ हूँ या कुछ भी हो। वो कहती है सूजिन कि वो भी चाहता है तुम रिलैक्स हो जाओ, इतने टाइम से तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो। हरिन कहते हैं कि आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है, उसे पता भी है कि मैं कितना ज़्यादा रिग्रेट करती हूँ इतने टाइम से, कितनी ज़्यादा मैं दुखी हूँ यहाँ पे। जिसमें कि जो जिन है वो फिर हारिन को कहती है कि देखो एक काम करो, तुम वापस जाओ और उसके कॉलर को पकड़ के कहना क्या क्या। हारिन कहते हैं क्या कहूँ, क्या चाहे कुछ भी हो, चाहे चाहे अपने सपने में ही सही, तुम वो करना जो तुम करना चाहती हो, ताकि तुम इसके बारे में बाद में रिग्रेट ना करो। तुम किसी की मत सुनना कौन क्या कह रहा है, और तुम कब से सियोजुन की सुनने लगी क्या कि वो तुमसे क्या कहता है। जिसमें कि हारिन वहाँ पे फिर अपना जो बैग लेती है वो खड़ी हो जाती है, जिसमें कि सुजिन कहती है तुम कहाँ पे जा रही हो। वो कहती है कि मैं अभी रेस्ट रूम में जा रही हूँ, अभी थोड़ी देर में आ जाऊंगी। जिसमें कि जो सुजिन है वो सोचने लगता है कि बैग लेकर रेस्ट रूम में कौन जाता है। उसके बाद हमें हारिन को दिखाया जाता है जो कि रेस्ट रूम में आई होती है कि सुजिन एकदम सही कह रही है, मुझे इसके बारे में रिग्रेट नहीं करना होगा। और फिर वो एक फ़ोटो निकालती है और वो सोचने लगता है कि मैं इस बार पूरी कोशिश करके रहूँगी, जो भी मैं कर सकती हूँ। उस फोटो को वो वहाँ यहाँ पे बर्न करने लगती है, और उसके बाद वो कहती है कि मैं इस बार फिर से तुम्हें नहीं खोऊंगी सुयोजन। और यहाँ पे जो वो फोटो है जैसे ही बर्न होता है, हरिन फिर से पास्ट के अंदर पहुँच जाती है। और उसके जो दिखाते हैं कि जो सियोजन है उसकी क्लास चल रही है, उसके टीचर उसे पढ़ा रहे हैं, और सियोजन यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान है, वो अपने फ़ोन को देख रहा होता है। जब भी व्योम कहता है अगर सर ने देख लिया ना तो तुम्हारा फ़ोन वापस भी नहीं मिलेगा। जिसमें कि सियोजन कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। व्योम कहता है किस बारे में, क्या कुछ नहीं, जो उनके टीचर होते हैं वो यहाँ पे उन्हें पढ़ा रहे होते हैं। और चाहुन भी सियोजुन को देख रहा होता है कि वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान है, और यहाँ पे जो सियोजुन है बहुत ज़्यादा परेशान जाता है। अगले सीन में दिखाए जाते हैं हारिन जो है फोटो क्लब रूम में आई होती है, और यहाँ पे वो कहती है कि वो इंसान पक्का इस जगह को बहुत ज़्यादा आसानी से जानता होगा, जब भी उसने सियोजुन को यहाँ पे मारा है। और वो ना कुछ एविडेंस ढूंढ रही होती है कि मुझे बस सियोजुन को फॉलो करना है और मैं उस इंसान के बारे में पता लगा सकती हूँ। वो देखती है कि नीचे ना कुछ फोटोज़ पड़े हुए हैं, वो जैसे ही उस फोटोज़ को उठाने लगती है तभी जो वो वहाँ पे एक टेबल होती है वो उसके ऊपर गिरने वाली होती है, जब भी जो सियोजुन है उसे बचा लेता है यहाँ पे। और वो उसे गुस्से से थोड़ा देख रहा होता है, जिसमें कि हारिन भी उसे देखती है, और वो कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना कि तुम यहाँ पे मत आना। जिसमें कि हारिन कहते हैं कि तुमने क्यों कहा कि मैं यहाँ पे नहीं आऊँ, क्योंकि वो कहता है कि क्योंकि चीज़ें ऐसे ही होती रहेगी। हारिन कहती है कौन सी चीज़ें। वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि अचानक से क्यों टूट गया। हारिन कहता है बस एक कोइंसिडेंस है ये तो। लेकिन सियोजुन कहता है ये कोइंसिडेंस नहीं है, प्राइस है। हारिन कहती है प्राइस। वो कहता है कि जैसे ही तुम मिडिल स्कूल में तुम पता है तुम कभी हर्ट नहीं हुई, मैं तुम्हें हमेशा बचा लेता था, लेकिन पता है मैं फिर से पास्ट में क्यों नहीं जा पाया, क्योंकि जो जैसे ही हम पास्ट में जाते रहेंगे जो प्राइस है वो इंक्रीज होता रहेगा। तुम हो सकता है तुम एक पहले इंजर्ड हो जाओ, फिर एक रिलेशनशिप
टूट जाए और आखिर में हो सकता है कि तुम किसी को अपने प्यारे को खो भी दो। जिसमें कि हारिन सोचती है कि ऐसा मेरे साथ हुआ है, जिसमें कि पहले मैंने अपने पैर में है जो चोट लगवा ली थी और उसके बाद सूजिन के साथ मेरी दोस्ती टूट गई और फिर ओने की एक एक्सीडेंट में डेथ भी हो गई। और फिर जो सियोजुन है वो कहता है कि तुम ना ऐसे फिर चीज़ों के साथ मैस मत हो, तुम ना डेंजर में पड़ सकती हो। जिसमें कि जो हारिन है उसको चाहून ढूंढ रहा होता है उसकी क्लास में। सूजन कहती है कि जो हारिन है वो यहाँ पे नहीं है। वो जैसे ही बेल लगी ना वो फोटो क्लब रूम में चली गई। वो कहता है कि फोटो क्लब रूम में क्या, हाँ वो वहाँ पे चली गई है। जिसमें कि जो चाहून है वो उसे सोचने लगता है, थोड़ा उसे थैंक यू कह के वहाँ से फिर हारिन के पास दौड़ने लगता है। जिसमें कि दिखाते हैं कि जो सियोजुन है वो उसको मना करता है यहाँ पे मत आना फिर से। जो हारिन है वो कह देती है मैं तो आऊँगी। जो सियोजुन कहता है कि तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती हो। उनका ऐसा पहली बार थोड़ी है जो मैं तुम्हारी बात नहीं सुन रही हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। हारिन ऐसा सियोजुन से कहती है कि मैं कुछ भी करूँगी जिससे कि तुम्हारी जो डेथ है वो ना हो, तो प्लीज़ तुम मुझे ऐसा मत कहो कि मैं यहाँ पे फिर से ना आऊँ। जिससे कि जो सियोजुन है वो भी परेशान हो जाता है और वो कहता है कि क्या तुम सच में मेरी नहीं सुनोगी। वो जो हारिन है वो कहती है कि ऐसा पहली बार नहीं है जो मैं तुम्हारी बात नहीं सुन रही। जिसमें कि सियोजुन हंसने लगता है, वो दोनों यहाँ पे हंसने लगते हैं। इसी के साथ हमारी जो एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।